आज मैं आपके साथ सालों पुरानी जली मैली इस्त्री को साफ करने के निहायत अनोखे अमेजिंग तरीके शेयर करूंगी। अब ना तो आपको इसको छुरी और रेगमाल के साथ रगड़ना घिसना पड़ेगा, ना ही किसी और चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस जली इस्त्री से कीमती कपड़े खराब होने की टेंशन भी खत्म हो जाएगी। बस ये चीज लगाएं बगैर किसी रगड़े बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी और चांदी की तरह चमक जाएगी और ऐसे लगेगा जैसे बाजार से आज ही आप नई लेकर आए हों। और साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो की तमाम टिप्स इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, यूजफुल है। फुल वॉच कीजिएगा। अगर फुल वॉच करेंगे तो छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह के तवे से रिलेटेड है। इससे न सिर्फ आपकी मनी सेविंग होगी बल्कि आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान होंगे। जब भी आप रोटी तवे पर बनाते हैं तो रोटी बनाने के बाद आपका तवा अक्सर गर्म रहता है 5 से 6 मिनट तक। तो आप इस गर्म तवे से बहुत सा फायदा उठा सकते हैं। आप इस गर्म तवे पर अपने मसालों को रोस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पर ड्राई धनिया को रोस्ट कर सकते हैं। ड्राई धनिया को रोस्ट करने से धनिया बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है। आपने जस्ट 40 से 50 सेकंड इसको रोस्ट कर लेना है। धनिया रोस्ट करने से बहुत से फायदे मिलते हैं। एक तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड भी होता है, दूसरा इससे नमी भी खत्म हो जाती है और तीसरा इससे अरोमा भी बहुत अच्छी तरह से निकल कर आता है। और जब आप इस तरह से धनिया को रोस्ट करके महफूज करेंगे तो आप इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए महफूज कर सकेंगे। इसमें जाला और कीड़ा बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा। इसी तरह आप इस गर्म तवे पर अपने गर्म मसाले को भी जल्दी से रोस्ट कर सकते हैं। जस्ट 30 से 40 सेकंड तक आप इस पर अपने गर्म मसाले को रख दीजिए या आप चम्मच की मदद से इसको चला लीजिए। तो इस तरह से गर्म मसाले से भी नमी खत्म हो जाएगी। अब आप चाहें तो इसको साबित गर्म मसाले को डब्बे में स्टोर कर लीजिए, इसमें कीड़ा पैदा नहीं होगा, लेकिन आपने डब्बे में ठंडा करके ये डालना है। चाहे तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। इस तरह से ग्राइंड करने से भी ये बहुत अच्छी तरह से फाइन सा पाउडर बन जाएगा। इस तरीके से आपको बिल्कुल बाजार जैसा गर्म मसाला मिलेगा और बिल्कुल वही टेस्ट देगा। फिर आप इसको एयर टाइट जार में महफूज कर लीजिए इस तरह से। और इसी तरह आप इस गर्म तवे पर अपनी सब्ज इलायची को भी रोस्ट कर सकते हैं जस्ट 30 से 40 सेकंड। इससे भी नमी अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। सब्ज इलायची को अगर आप यूं ही ग्राइंड करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होती, उसके छिलके अलग रह जाते हैं और दाने भी अच्छी तरह से नहीं पिसते। लेकिन अगर आप सब्ज इलायची को इस तरह से ग्राइंड करेंगे, आप इसमें 1 चम्मच चीनी का डालकर और इसको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फाइन पाउडर बनेगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये फाइन पाउडर बना है। इस तरह से आपकी सब्ज इलायची वेस्ट नहीं होगी, यानी छिलके जाया नहीं होंगे और आपको काफी सारी मिकदार में थोड़ी सी इलायची से ज्यादा पाउडर मिलेगा। इस तरह का इलायची पाउडर बाजार से काफी महंगा मिलता है, तो इस तरह का महंगा पाउडर आप घर पर इस टिप के जरिए ज्यादा बना सकते हैं और अपने चाय, कहवे और डेजर्ट्स को मजेदार बना सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त मनी सेविंग टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ड्राई धनिया को आप लॉन्ग टाइम तक के लिए किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए आपने धनिया को इस तरह से रोस्ट कर लेना है जैसे अभी मैंने शुरू में आपको बताया है। आपने एक ड्राई जार ले लेना है, प्लास्टिक का ले लीजिए, ये कांच का। फिर आपने इसके पैंदे में पहले ड्राई सुरख मिर्च रख लेनी है, फिर आपने ड्राई रोस्ट किया हुआ ठंडा धनिया रखना है और फिर इसके साथ आपने तेजपात के पत्ते और 3-4 अदद लौंग रख देने हैं। अगर आपके पास धनिया ज्यादा है तो लेयर बाय लेयर आपने ये चीजें रखनी है। तो इस तरह से आपका धनिया साल भर के लिए कीड़ों से महफूज रहेगा। गर्मियों में खुसूसन ये टिप जरूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में इस तरह से आपके धनिया में कीड़ा नहीं पैदा होगा। इस तरीके से रोस्ट किया हुआ ड्राई धनिया बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड होता है। इसमें गुठलियां पैदा नहीं होती क्योंकि इसमें नमी खत्म हो चुकी होती है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी इस तरह से पैदा होती है। तो इस तरह से आप गर्म तवे से इतना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं अपने मसालों को महफूज करके। उम्मीद करती हूँ ये मनी सेविंग किचन टिप्स एंड हैक्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग से रिलेटेड है जो कि इस तरह के टूथपेस्ट से रिलेटेड है। टूथपेस्ट जब आखिर में थोड़ा सा रह जाता है तो इसको फिर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आप इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आप इस टूथपेस्ट को 3 से 4 दिन और मजीद चला सकेंगे। करना आपने क्या है कि जब भी आपका टूथपेस्ट खत्म होने पर आए तो इसको निकालना मुश्किल हो जाता है तो आपने एक बेलन ले लेना है और इस बेलन को आपने टूथपेस्ट पर इस तरह से रखकर चलाना है। 2 से 3 बार ही बेलन चलाने पर टूथपेस्ट अच्छी तरह से फ्लैट हो जाएगा और तमाम टूथपेस्ट इकट्ठा होकर इसके स्टार्ट में आ जाएगा। अब आप इस टूथपेस्ट को बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इससे निकल रहा है। इस तरीके से आपका टूथपेस्ट जाया नहीं होगा और आप इस टूथपेस्ट को मजीद 4 से 5 दिन चला सकेंगे और इस तरह से आप अपनी मनी सेविंग कर सकेंगे। फिर आपने इस टूथपेस्ट के एंड पर एक क्लॉथ क्लिप लगा देनी है। इस तरह से टूथपेस्ट नीचे नहीं जाएगी और आप इस टूथपेस्ट को इजिली यूज कर सकेंगे। इसी तरीके से आप केचप को भी आसानी से निकाल सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब केचप आखिर
में थोड़ी सी रह जाती है तो फिर इसको पैकेट से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने यही टिप ट्राई करते हुए ये काम करना है कि आपने पैकेट को सीधा कर लेना है, फिर बेलन इस पर आपने 2 से 3 मरतबा चलाना है। तो इस तरीके से तमाम केचप इकट्ठी होकर स्टार्ट में आ जाएगी, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से केचप को यूज करना आसान होगा और इस तरह से आप केचप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर आपने इसके एंड में या तो क्लॉथ क्लिप लगा देनी है या आपने हेयर पिन लगा देनी है, तो इस तरह से केचप नीचे की तरफ नहीं आएगी। अब आप केचप को और टूथपेस्ट को इजिली यूज कर सकेंगे। इस तरीके से ये आपकी दोनों चीजें जाया नहीं होंगी और इस तरह से आपकी मनी सेविंग होगी। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के स्टील के बर्तनों से रिलेटेड है। जब भी आप न्यू बर्तन लेकर आते हैं तो इन पर स्टिकर इस तरह से लगे होते हैं, आप इनको हाथ की मदद से खींच खींच कर उतार रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये फट भी जाते हैं और अक्सर उतरते भी नहीं हैं और इस तरीके से उतारने से इन पर स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली इनको उतार सकते हैं। आपने चूल्हा ऑन करके हल्की सी हीट इन बर्तनों को दे देनी है। तो इस तरह से हल्की सी हीट देने से इन पर लगी हुई गम मेल्ट हो जाएगी और स्टिकर बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप हाथ लगाएंगे स्टिकर इजीली रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप स्टील के छोटे बड़े बर्तनों को हल्की सी हीट चूल्हे पर दे दिया करें, बिल्कुल हल्की आंच पर। अगर आप तेज आंच पर हीट देंगे तो बर्तन भी जल जाएगा और स्टिकर भी जल जाएगा। तो इस तरह से आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इनको सेकना है। इस तरह से स्टिकर इजीली रिमूव हो जाएंगे। अब आप इन बर्तनों पर लगी हुई स्टिकनेस को डिश जेल की मदद से या हैंड सैनिटाइजर की मदद से साफ कर लीजिए और सिंपल पानी से वॉश कर लीजिए, तो ये एक ही बार में साफ सुथरे हो जाएंगे। इस तरह से आप स्टिकर इजीली रिमूव कर सकते हैं और इन पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है और कमाल की है। आपने इस तरह का एक कोट ले लेना है। इस तरह के कोट सभी के घरों में होते हैं। आपने इसको नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है। इसके बाद आपने इसके बाजुओं को पकड़कर इसके अंदर इस तरह से टक कर देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपका कोट बहुत अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा और बहुत कम स्पेस लेगा और आपको इस तरह के कोट फोल्ड करने का तरीका भी आ जाएगा। इस तरीके से कोट को फोल्ड किया जाता है। इस तरह से अगर आप अलमारी में रखेंगे तो स्पेस कम लेंगे। दूसरा इसका फायदा आपको ये होगा, अक्सर क्या होता है कि आपके घर में मेहमान बहुत से आ जाते हैं और आपके पास तकिए कम होते हैं, तो आप परेशान हो जाते हैं। अब नया तकिया आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से कोट को फोल्ड कर लेना है। फिर आपने एक तकिए का कवर लेना है और इस फोल्ड किए हुए कोट को आपने तकिए के कवर के अंदर इस तरह से डाल देना है। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन सा नरम सा तकिया रेडी हो जाएगा। इसको आप खुद यूज कर लीजिए या मेहमानों को दे दीजिए। इस तरह से जरूरत पड़ने पर आप एक बेहतरीन से तकिया बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यूजफुल है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग से रिलेटेड है। ये इतनी यूजफुल टिप है कि जब आप इस टिप को एंड तक देखेंगे तो ये आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। यहाँ पर आपने एक व्हाइट कागज ले लेना है और इस पर आपने अपनी जरूरत की चीजें लिख लेनी है। मैंने यहाँ पर अपनी जरूरत की चीजें लिख ली हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अब आपने इन कागज को कैंची की मदद से कट कर लेना है। इसके बाद आपने एक पैकिंग टेप ले लेनी है और वो आपने इन कागज पर इस तरह से चिपका देनी है। इस पैकिंग टेप को आपने किसी भी हार्ड कार्ड की मदद से सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पर कपड़ों वाले टैग्स लिए हैं और इनको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इसके बाद आपने गर्म पानी लेना है और इन स्टिकर्स को आपने गर्म पानी में 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ देना है। आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त बाजार जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिकर बनाना सिखाऊंगी। 40 सेकंड के बाद आपने इन स्टिकर्स को पानी से निकाल लेना है और इससे व्हाइट कागज को आपने उंगली की मदद से इस तरह से रिमूव कर देना है। इस तरह से व्हाइट कागज बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा और ये आपका एक बेहतरीन सा फ्री ऑफ कॉस्ट बाजार जैसा स्टिकर रेडी हो जाएगा। स्टिकर बनाते वक्त आपने इस बात का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने परमानेंट मार्कर यूज करना है। मैंने यहाँ पर सिंपल मार्कर यूज किया है। परमानेंट मार्कर से आपका स्टिकर बहुत अच्छी तरह से बनेगा। कागज उतारने के बाद आपने इन स्टिकर्स को 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। इस तरह से इनकी स्टिकनेस वापस आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टिकर बना सकते हैं। मैंने इनको किचन के लिए बनाया है। अब मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने जबरदस्त तरीके से ये गिलास जार पर चिपक चुके हैं और बिल्कुल बाजार जैसे स्टिकर की तरह लग रहे हैं। ये सब चीजें घर में सबके मौजूद होती हैं। आप घर पर इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट स्टिकर बाजार जैसे बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल मनी सेविंग हैक आपको पसंद आया होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह की लाल मिर्च और दादर मिर्च से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप ज्यादा मिकदार में मिर्ची ले आते हैं तो इनमें कीड़े और जाले पैदा हो जाते हैं, तो इस तरह से आप की मिर्च ज़ाया हो जाती हैं। तो आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप बताऊंगी। अगर आप ज्यादा मिकदार में सुरख मिर्ची लेकर आए या दादर मिर्च ले आए तो आप इनको किस तरह से जालों और कीड़ों से महफूज रख सकते हैं। इसके लिए आपने ये टिप ट्राई करनी है। करना आपने क्या है कि आपने अगर आपकी 1 kg सुरख मिर्चें हो तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर नमक डाल दें और साथ ही आपने इसमें तेज
तेजपात के 2 अदद पत्ते और 2 बादियान के फूल और 4 से 5 अदद लौंग डाल देने हैं। तो इस तरह से आपकी मिर्चों में कीड़ा नहीं लगेगा। ये साल भर के लिए आपकी मिर्चें महफूज हो जाएंगी, लेकिन आपने इनको फिर किसी एयर टाइट डब्बे में लाजमी रखना है ताकि इनमें हवा ना जाए। तो इस तरह से आप अपनी लाल मिर्चों को महफूज कर सकते हैं साल भर के लिए। और जिस भी डब्बे में आप इनको डालें तो वो एयर टाइट होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें नमी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। दादर मिर्च को आप किस तरह से महफूज कर सकते हैं, उसके लिए आपने इसमें 1 चम्मच भरकर नमक डाल देना है। यहाँ पर मेरी थोड़ी मिकदार में मिर्चें हैं तो 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी। फिर आपने इसको ग्लास जार में डाल देना है या एयर टाइट प्लास्टिक के जार में डाल दीजिए। इसके बाद आपने इसमें तेजपात के पत्ते और चंद अदद लौंग डाल देने हैं, 3 से 4 अदद, और इसको आपने अच्छी तरह से टाइटली क्लोज कर देना है। इस तरह से आपकी दादर मिर्च भी कीड़ों से और जालों से महफूज रहेगी। नमक, लौंग और तेजपात के पत्तों की तादाद आप मिर्चों के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर मिर्चें ज्यादा हैं तो ज्यादा मिकदार में डाल दीजिए, अगर कम है तो कम मिकदार में डाल दीजिए। अब आप इसको साल भर के लिए या ज्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। इनमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ना ही जाला पड़ेगा। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के अंडों से रिलेटेड है। देसी अंडे जब भी आप बॉयल करते हैं तो अक्सर वो पानी में क्रैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में बिखर जाते हैं और इनका छिलका भी बहुत मुश्किल से उतरता है। आज मैं आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। करना आपने क्या है कि जिससे आपके अंडे भी नहीं टूटेंगे और इनका छिलका भी बहुत आसानी से उतरेगा। अब देसी अंडे हों या फार्मी अंडे हों, आपने इनको बॉयल करते वक्त इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स सिरके के ऐड कर देने हैं। सिरका यानी व्हाइट विनेगर ऐड कर देना है। व्हाइट विनेगर हर घर में मौजूद होता है, अगर ये नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दिया करें। तो इस तरीके से जब आप अंडों को बॉयल करेंगे तो आपके अंडे पानी में टूटने के बावजूद भी बिल्कुल नहीं बिखरेंगे और आप इनका छिलका जब उतारेंगे तो बहुत ईजिली उतरेगा। जस्ट 1 सेकंड में ही छिलका उतर जाएगा। अब आप इस अंडे को देख सकते हैं, ये पानी में क्रैक हुआ था लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बिखरा। अब मैं आपको इनके छिलके भी उतार कर दिखाती हूँ। जस्ट 1 सेकंड में तमाम छिलका इजिली उतर जाएगा। तो इसलिए आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। अंडा बॉयल करते वक्त आप नमक की बजाय सिरका ऐड कर दिया करें। नमक ऐड करने से सिर्फ छिलका आसानी से उतरता है, जबकि सिरका ऐड करने से अंडा टूटने के बावजूद भी पानी में नहीं बिखरता और छिलका भी जस्ट 1 सेकंड में उतर जाता है, जैसे कि भी आप वीडियो में देख रहे हैं। और इस गर्म पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, इसको सिंक में गिरा दिया करें। इस तरीके से सिंक में जमी हुई चिकनाई और कीड़े मकोड़े इजिली खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप भी बहुत ही यूजफुल है, जिससे आपका मोटापा दिनों में कम होगा, लटका हुआ पेट खत्म हो जाएगा, स्किन शाइनी और ग्लोई हो जाएगी। आपने एक भरा हुआ गिलास पानी का ले लेना है। इसमें आपने 1 टेबलस्पून भरकर चिया सीड का डाल देना है और इसको आपने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है। सुबह आपने इन भिगोए हुए चिया सीड के पानी में 1 लेमन निचोड़ के पी लेना है। आपने डेली ये काम करना है। इससे आपका मोटापा चंद दिनों में खत्म हो जाएगा, लटका हुआ पेट खत्म होगा। इससे आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस मिलेंगे, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे, जिससे आपके दिल के पट्टे मजबूत होंगे। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर के मरीजों के लिए ये इंतहाई फायदेमंद होते हैं और गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, हाजमे को दुरुस्त करते हैं। इससे फाइबर आपको काफी मिकदार में मिलता है, जिससे आपका पेट भरा हुआ रहता है और आप कम खाना खाते हैं। कम खाना खाने की वजह से आपका मोटापा कम होता है। चिया सीड की ये हेल्दी ड्रिंक आपके वजन को बहुत तेजी से कम करती है। इस हेल्दी ड्रिंक को अगर आप रोजाना मॉर्निंग टाइम लेंगे तो आपको महंगी महंगी वेट लॉस अद्वियात खानी नहीं पड़ेंगी। ये बहुत जबरदस्त ड्रिंक है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी है, आपका स्किन कम्प्लेक्शन ब्लैक हो चुका है, टैनिंग उस पर बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपकी स्किन पर सन टैन बहुत ज्यादा हो चुका है, किस्म की क्रीम्स और लोशन लगाकर आप अपनी स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट करना चाह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको फिर भी 0 मिल रहा है, तो आपने इन सब चीजों को छोड़ देना है। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। करना आपने क्या है कि आपने ये सिंपल सी होम रेमेडी यूज करनी है। इसमें कोई इंग्रेडिएंट हम यूज नहीं करेंगे। आपने बस एक टमाटर ले लेना है, जूसी और पका हुआ टमाटर लेना है। उसको आपने कट करके हाफ टमाटर को अपने हाथों, पांव, चेहरे, जहां से भी आपकी स्किन झुलस चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, टैनिंग उस पर हो चुकी है, तो वहां पर आपने इसको रब करना है। अगर हाथों की स्किन अंदर से भी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है तो वहां भी आपने इसको रब करना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो फिर आपने अपने हाथों को वॉश कर लेना है। यकीन करें, इतनी 100% इफेक्टिव ये रेमेडी है। इससे आपको इंस्टेंट व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट्स मिलेंगे। आपकी स्किन की टैनिंग दूर हो जाएगी, आपकी स्किन का कालापन दूर हो जाएगा, स्किन आपकी इंस्टेंट ग्लोई हो जाएगी। जैसे कि भी आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने व्हाइट, ब्राइट एंड लाइट हो चुके हैं। अगर आपकी सन टैनिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और आपके पास टमाटर भी नहीं है तो नेचुरल एलोवेरा प्लांट की जेल ले लेनी है। ये आपने 2 मरतबा दिन में हाथों, पैरों और चेहरे पर लगा लेनी है। इस तरह से आपकी सन टैनिंग बहुत जल्दी इंस्टेंट रिमूव हो जाएगी। जस्ट 2 दिन में ही आपका रंग फेयर हो जाएगा, ब्लैकनेस खत्म हो जाएगी। ये टिप
टिप 100% वर्किंग है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की शॉपिंग बैग से रिलेटेड है। इस तरह के शॉपिंग बैग्स हम सभी के घरों में अक्सर आ रहे होते हैं जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ये काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी। आज के बाद आपने इनको वेस्ट नहीं करना, आप इनको मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आपने इस तरह के शॉपिंग बैग एक ले लेना है और इसको आपने फ्रिज के ऊपर वाले खाने में इस तरह से बिछा देना है। तो इस तरह से जब आप इसको बिछा देंगे तो इस तरह से आपकी फ्रिज एक तो गंदी नहीं होगी, रोज रोज आपको फ्रिज की ये सरफेस साफ नहीं करना पड़ेगी जब आप इस पर चीजें रखेंगे, क्योंकि अक्सर ये खाना बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और फिर आपको रोज साफ करना पड़ता है। दूसरा, इसके रखने से ये फायदा होगा कि बर्फ भी ज्यादा नहीं जमेगी। अब आप देख सकते हैं इस फ्रिज में कितनी ज्यादा ऊपर बर्फ जम चुकी है, लेकिन साइड पर भी नहीं जमी और इस बैग के रखने की वजह से इस बैग पर बहुत कम जमी है और अब आप चीजों को आसानी से उठा सकते हैं। चीजें भी बर्फ की वजह से पहले तो जम जाती थी और इनको उठाना मुश्किल हो जाता था। जब आप इस तरह के बैग्स रखेंगे तो फिर चीजें आप आसानी से उठा सकेंगे। और देखिए फ्रिज का फ्रीजर भी कितना साफ है, इस पर बर्फ भी नहीं जमी। इस बैग के रखने की वजह से तमाम बर्फ बैग के ऊपर जमी है। इस बैग को आप इजिली निकाल कर फ्रिज की बर्फ साफ कर सकते हैं। अब आपको रोज रोज फ्रिज का फ्रीजर साफ नहीं करना पड़ेगा, इससे आपका टाइम सेव होगा। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टाइम सेविंग है कि आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ जली हुई इस्त्री को साफ करने का नहायत आसान और अमेजिंग तेज तरीन तरीका शेयर करूंगी। इस जली हुई इस्त्री से जब आप अपने कीमती कपड़ों को इस्त्री करते हैं तो कपड़ों पर कालक भी लग जाती है, कपड़े जल भी जाते हैं और खराब हो जाते हैं। इस तरह से आपका काफी सारा नुकसान हो जाता है। तो आज आपके साथ जबरदस्त आसान तरीके शेयर करूंगी। अब आपको घिसना रगड़ना नहीं पड़ेगा और जस्ट एक ही मिनट में आपकी इस्त्री साफ सुथरी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। दो जबरदस्त तरीके बताऊंगी, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। दोनों तरीके आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और ईजी होंगे। वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड तक वॉच करेंगे तभी आप इन टिप्स से भरपूर फायदा उठा सकेंगे। इस्त्री साफ करने का पहला तरीका देख लीजिए। इसमें आपने सबसे पहले ले लेनी है पेनाडोल की टेबलेट। आपने सबसे पहले इस्त्री को गर्म करना है, इसको 40 से 50 सेकंड के लिए गर्म कर लेना है। फिर आपने पेनाडोल की टेबलेट को टिश्यू पेपर में रखकर इस्त्री पर इस तरह से फेरना है। जैसे ही आप टेबलेट को इस्त्री पर फेरेंगे तो तमाम मैल मेल्ट होकर इसके साथ लगना स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। पेनाडोल की मदद से आप इस्त्री को बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ हो रही है, ना कोई मेहनत लग रही है, ना कोई रगड़ना घिसना पड़ रहा है। काफी सारे लोग छुरी की मदद से इसको साफ करते हैं, कुछ लोग टूथपेस्ट और नमक का यूज करते हैं, लेकिन वो तमाम तरीके फजूल हैं। वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से वर्क नहीं करते, उनसे बिल्कुल भी इस्त्री साफ नहीं होती है। इस तरीके से आप अगर इस्त्री को साफ करेंगे तो जस्ट 30 से 40 सेकंड या जस्ट 1 मिनट ही आपको लगेगा और इस्त्री आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। आप ट्यूजर की मदद से भी गोली को पकड़ सकते हैं। अगर टिश्यू पेपर में गोली रख के आपको इस्त्री साफ करना मुश्किल लग रहा हो तो आप इस तरीके से भी इस्त्री को क्लीन कर सकते हैं। ट्यूजर वही होता है जिससे आईब्रोज के बाल निकाले जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस्त्री बहुत अच्छी तरह से साफ हो रही है। अगर आपके पास पेनाडोल की टेबलेट नहीं है तो यहाँ पर आप कोई भी एक्सपायर गोली यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप डिस्प्रिन की भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक्सपायर टेबलेट्स भी यूज कर सकते हैं। ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है इस्त्री को साफ करने का। टेबलेट्स हर एक के घर में मौजूद होती हैं और हर कोई इसको आसानी के साथ यूज कर सकता है। यहाँ पर मेरी तकरीबन 2 टेबलेट्स लगी थी और इस्त्री बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। इस्त्री का बॉटम बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुका है। अब आपने इस्त्री को ऊपर से कैसे साफ करना है। इस्त्री ऊपर से भी बहुत गंदी हो जाती है और इस पर जर्म्स लगते रहते हैं, इसलिए इसके ऊपर से भी सफाई करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपने ले लेनी है वेसलीन। वेसलीन को आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब आप टिश्यू पेपर एक ले लीजिए और इसकी मदद से इस्त्री को साफ कर लीजिए। इस तरह से इस्त्री अच्छी तरह से साफ हो जाती है, तमाम मैल कुचैल इसकी उतर जाती है। अब आप देख सकते हैं ये कितनी गंदी थी और कितनी अच्छी तरह से ये साफ हो रही है। इससे इस्त्री में शाइनिंग भी आती है, स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। जबकि आप पानी के साथ अगर इस्त्री को साफ करेंगे तो पानी अंदर जाने का खदशा होगा, जिसकी वजह से इस्त्री करंट भी दे सकती है और इस्त्री की मशीनरी भी खराब हो सकती है। आप चाहे तो हैंड सैनिटाइजर अगर आपके पास है, एक्सपायर ही ले लीजिए, तो वो भी आप यूज करके इस्त्री को साफ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इस्त्री कितनी अच्छी तरह से चमक चुकी है, बिल्कुल न्यू जैसे लगने लग पड़ी है। तो इस तरीके से आप अपनी इस्त्री को बगैर स्क्रैचेस डाले 1 मिनट में साफ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस्त्री साफ करने का ये पहला तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका इंतहाई सस्ता, इफेक्टिव और प्रोफेशनल है और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था। आयरन क्लीनिंग की ये खुफिया ट्रिक मेरे हस्बैंड को उनके एक फ्रेंड ने बताई थी और आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनके कौन से फ्रेंड ने उनको बताई थी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। साथ एक बोनस टिप भी दूंगी जो सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब आपने छुरी बिल्कुल नहीं यूज करनी, रेगमाल बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर आपकी सालों पुरानी इस्त्री है, बहुत ज्यादा जली हुई है, बहुत ज्यादा काली हो चुकी है नीचे से, तो आपने ऐसी कोई चीज यूज नहीं करनी जिससे इस्त्री के बॉटम पर स्क्रैचेस पड़ सकें, बल्कि आपने ये टिप ट्राई करनी है।
तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस्त्री को गर्म कर लेना है 40 से 50 सेकंड के लिए। ये इतना अच्छा तरीका है, इसमें बिल्कुल एक स्क्रैचेस भी आपकी इस्त्री पर नहीं पड़ेंगे। फिर आपने ये चीज लेनी है, आपने समुद्र की झाग ले लेनी है और इसको आपने इस्त्री पर इस तरह से रगड़ना है। देखने में आपको ऐसे लग रहा है जैसे मैं रगड़ रही हूँ, लेकिन यकीन करें जितनी भी जली हुई इस्त्री होगी जस्ट 20 से 30 सेकंड में आपकी इस्त्री साफ हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने पहले इस्त्री को गर्म करना है। फिर आपने ये गर्म इस्त्री पर इस तरह से फेरते जाना है। जैसे ही आप इस पर फेरेंगे 20 से 30 सेकंड में आपकी इस्त्री साफ हो जाएगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। इस तरीके से इस्त्री साफ करना बहुत इजी होता है। अब आप देख सकते हैं तमाम ब्लैकनेस नीचे गिर चुकी है, इस्त्री कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। फिर आपने कपड़े की मदद से इसको साफ कर लेना है। अगर आपकी इस्त्री ठंडी हो जाए तो फिर आपने इसको दोबारा से गर्म कर लेना है और फिर आपने ये समुद्र की झाग इस पर इस तरह से फेरनी है। तो इस तरीके से तमाम ब्लैकनेस उतर जाएगी, जितना भी जला हुआ और काला पार्ट होगा वो सारा उतर जाएगा, बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। इस्त्री आपकी इस तरह से हो जाएगी जैसे आज ही आप बाजार से नई लेकर आए हो। समुद्र की झाग के ये छोटे बड़े पीसेज आपको किसी भी पिंसार की दुकान से इजीली मिल जाएंगे। ये बहुत लाइट वेट होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। एक बार अगर आप इनको मंगवा लेते हैं तो पूरा साल आप इनको चला सकते हैं। दर्जी वुमन यही ट्रिक यूज करते हैं इस्त्री को साफ करने के लिए। मेरे हस्बैंड को भी उनके एक टेलर फ्रेंड ने बताया था, इसीलिए ये प्रोफेशनल टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपकी जब भी इस्त्री खराब हो जाए, जल सड़ जाए, आप इसी टिप को ट्राई करते हुए अपनी इस्त्री को क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आयरन क्लीनिंग से रिलेटेड ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।